Welcome everyone. I am Naveen Kumar, an undergraduate from IIT Delhi, and today we are going to see a concept video on application of integrals, which is a topic in class 12 mathematics, chapter 8. This is the second concept video on this chapter. So let's start. Area between two curves. This is the topic. Suppose we are given two curves represented by y equal to f of x, y equal to g of x, where f of x is greater than equal to g of x enclose a comma b. Here the point of intersection of these two curves are given by x equal to a and x equal to b, obtained by taking common values of y from the given equation of two curves. Elementary strips has height f of x minus g of x and width d of x, so that the elementary area dA equal to f of x minus g of x into dx. So अब हम फिगर में देखते हैं, हमें पहला इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो ये कर्व, ये जो अबव वाली कर्व है उसके इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जो ये बिलो कर्व है उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स. और हमें ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इसलिए ये कर्व ऊपर है और ये नीचे. और ये दोनों कर्व दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी. और इसमें हम एरिया निकालने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी को ही सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं. तो इस स्ट्रिप की हाइट हमें मिल जाएगी, जो अबव कर्व माइनस बिलो कर्व से इस स्ट्रिप की हाइट मिल जाएगी. और विड्थ, जैसे कि आप जानते हैं हम काफ़ी पतला सा स्ट्रिप लेते हैं, तो इसकी विड्थ है डी ऑफ एक्स. सो इसका एरिया हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स. सो ये जो रेक्टेंगुलर टाइप का जो बनेगा स्ट्रिप, उसका तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और फिर ये फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए से बी तक पूरा एरिया इसका निकल जाएगा. नाउ इफ बोथ द कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर 3 times or more, then we can find the area part wise. Let us see this figure. अब देखते हैं, अगर ये जो कर्व्स हैं अगर वो 3 बार इंटरसेक्ट करे या फिर उससे ज़्यादा बार इंटरसेक्ट करे, तो उसका एरिया हम पार्ट वाइज एरिया निकाल सकते हैं. जैसे कि ये हमारे आप साइड में फिगर देख सकते हैं. In this figure, the curves y equal to f of x and y equal to g of x intersect each other 3 times. So, total area is area of part A plus area of part B. जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये कर्व y equal to f of x and this is the curve y equal to g of x. So, ये 3 पॉइंट्स पे डिवाइड मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, x equal to A, x equal to B and x equal to C. हम इसको पार्ट वाइज इसलिए एरिया निकालते, देखिए पहले कर्व में आप देखेंगे कि y इक्वल टू जो एफ ऑफ एक्स है वो y इक्वल टू जी ऑफ एक्स से बड़ा है, बट जब अगले पार्ट में देखेंगे तो y इक्वल टू एफ एक्स नीचे आ जाता है. सो ये जी ऑफ एक्स से छोटा हो गया, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज एरिया निकालने की कोशिश करते हैं. और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको थोड़ा रफ डायग्राम कर्व का बनाना आना चाहिए, और इस टाइप का शायद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स में ये ऐसे डायग्राम बनाने को मिलेंगे. सो और जैसा कि आपने देखा, अगर आप जी ऑफ एक्स की जगह अगर एफ ऑफ एक्स भी लेंगे तो इसको फिर आपको मॉड में लाना पड़ेगा. क्या पता है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आए, इस रेंज में आपको शायद नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसीलिए आपको मॉड में भी लेना होगा. तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल 1, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन x, y x square plus y square which is less than equal to 1, which is also less than equal to x plus y. So इस कर्व, ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है, अब इस कर्व इसका हमें एरिया निकालना है.
एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो आप पहले वीडियो को आप पॉज करके एक बार खुद ट्राई करके देखिए, फिर मैं सॉल्यूशन कराता हूँ। लेट्स सी। तो सबसे मेन बात तो होती है रफ डायग्राम। सो रफ डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। तो इससे एक सर्कल आ जाएगा। तो ये हमने सर्कल बना दिया और इसका रेडियस जो होगा 1 यूनिट रेडियस होगा इसका। ओके। तो और ये x प्लस वाई से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, x प्लस वाई इज टू 1, इससे स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से पार्ट का एरिया निकालना है? सो हम सिंपली आप ओरिजिन की जो वैल्यू है उसको आप डायरेक्टली कर्व में पुट करके देख सकते हैं कि हमें किस रीजन का एरिया चाहिए। सो ओरिजिन सर्कल में पहले पुट करते हैं 0,0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 0 आ जाएगा विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1। सो हमें ये सर्कल के अंदर का एरिया चाहिए, ठीक है। और फिर हम देखेंगे लाइन को x प्लस वाई इक्वल टू 1 0,0। तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है और हमें x प्लस वाई जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे 0, ये तो 1 से बड़ा नहीं है और 1 के ना ही इक्वल है। तो इस साइड का तो एरिया हमें नहीं चाहिए, हमें इस लाइन के ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन है इसके इस साइड का एरिया चाहिए। तो ये सर्कल और इस लाइन के बीच का जो एरिया बन रहा है, ये जो येलो रीजन है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। तो हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। लेट्स सी कैसे निकालते हैं। सो एरिया के लिए ये जनरल फार्मूला है और इंटीग्रेशन हम इसमें भी हमने रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्क्रिप्ट का यूज़ किया है। सो इसका भी जो लिमिट्स है 0 से 1 हमने ले रखी है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। तो एरिया y2 माइनस y1 मॉड ऑफ y2 माइनस y1 dx लगा के फिर मॉड इसलिए ले रखा है कि हमें शायद ना पता हो कि कौन सा, क्योंकि ये हमने रफ स्केच बनाया है, कभी कभी हमें नहीं भी पता रहेगा कि कौन सा कर्व ऊपर है और कौन सा कर्व नीचे, यानी कौन सा कर्व बड़ा है और कौन सा कर्व किस जगह पे छोटा है। सो अब ये हमने इक्वेशन लिखी y2 ये सर्कल की इक्वेशन है। यहाँ पे मॉड हटाने के बाद हमने y2 को ये सर्कल मान रखा है। तो यहाँ से ये पहली वाली y2 की इक्वेशन निकल जाएगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इधर माइनस में हो जाएगा और वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा 1 माइनस एक्स, माइनस यहाँ से आ जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन, सो आप देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आप बाई पार्ट से करेंगे। अब इस टाइप का जो स्पेशल टाइप का है ये, तो इसमें आप 2 टाइम्स बाई पार्ट्स लगेगा और ये तो सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मैं ये जो फर्स्ट पार्ट है y2 वाला कर्व, उसका मैं इंटीग्रेशन आपको उसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिए। या आपको इंटीग्रेशन के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका सिंपली इसी का इंटीग्रेशन पूछ सकता है आपसे। तो इसका इंटीग्रेट करने के बाद एरिया आपका निकल जाएगा हाफ ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 रेंज फ्रॉम 0 to 1। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे, एरिया आ जाएगा π/4 माइनस 1/2। सो मैंने आपको जैसे बोला था 2 टाइम्स बाय पार्ट्स। सो आप ये जो 3 आपको दिख रहे हैं 3 इंटीग्रेशंस, इनके 2 बार आप बाई पार्ट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। सो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो कभी कभार शायद टाइम ना बचे तो आप डायरेक्टली यूज़ करें। और प्रैक्टिस के लिए आप इसको खुद ट्राई करें 2 बार बाई पार्ट से और एक आंसर मैच करें। अगला एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एरिया
बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स क्यू। यहाँ पे थोड़ा सा ए मिस्टेक से रह गया है। सो आपको एरिया निकालना है y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स क्यू। सो आप कुछ टाइम लीजिए, पॉज कर दीजिए इस वीडियो को और आप खुद से ट्राई कीजिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यू का ग्राफ जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स जब पॉजिटिव हो तो इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है और जब नेगेटिव हो तो एक्सपोनेंशियली घट रहा है। पावर 3 है इसलिए, और एक्स इक्वल टू वाई तो स्ट्रेट लाइन है। सो ये जो कर्व है ये 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए 1,1, ओ 0,0 एंड बी -1,1। सो एरिया निकालने का तरीका देखते हैं। द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटरसेक्ट एट 3 points, a equals a 1,1, b -1, and o 0,0. Now as we can see from the figure, both the areas are same, so we can find area of any one and then double it. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कर्व सिमेट्रिकल होता है। जो एक्स क्यूब का जो कर्व है ये ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल होता है, या फिर आप कह सकते हैं वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होगा वाई एक्स। सो यहाँ पे भी आप ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ओ 0,0 और ए 1,1। सो जो ये एरिया 1 और एरिया 2 का एरिया जो होता है एकदम सेम आएगा। सो इसलिए हम कोई भी एक एरिया निकाल के डबल कर सकते हैं, या फिर आप इसको अलग अलग भी एरिया निकालिए और फिर ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर सेम आएगा। तो एरिया 1 हम निकालने की प्रयास करते हैं पहले। तो एरिया 1 आ जाएगा अबव वाला जो कर्व है x माइनस एक्स क्यूब, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। तो इसका इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है, आप इंटीग्रेट कीजिए और इसका एरिया आ जाएगा 1/4 स्क्वायर यूनिट्स, और फिर टोटल एरिया इंटू 2 कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे यूनिट्स लिखने के लिए भूल गया, आप प्लीज़ यूनिट्स लिखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यूज़ इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल x² + y² = 4 एट 1,√3। ट्राई कीजिए, इसको पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए। सो वैसे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको सर्कल भी दे रखा है, फिर आपको टेंजेंट भी निकालना पड़ेगा और फिर आपको नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा। सो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आ सकता है आपको। तो देखिए फिगर कुछ ऐसा बनेगा, x² + y² = 4। तो ये सर्कल बन जाएगा x² + y² = 4। सो इसका रेडियस 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये एक आप नॉर्मल बनाएंगे, एक टेंजेंट बना, फिर एक टेंजेंट के जो ये पॉइंट आएगा 1,√3 पर एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी टेंजेंट पे आप फिर एक नॉर्मल, उसी पॉइंट पे आप एक नॉर्मल भी बनाएंगे। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x² + y² = 4। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी ऑब्टेन। अब ये जो इक्वेशन आया है इसको डिफ्रेंशिएट करके जो हम स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का, तो dy/dx आपको स्लोप मिल जाएगा, और ये किस पॉइंट पे चाहिए था 1,√3। यहाँ पे आपका स्लोप आ गया -1,√3। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल दीज आर। सो अपन टेंजेंट की इक्वेशन पहले आ जाएगी y2 - y1 = m of x2 - x1 स्लोप पॉइंट फॉर्म से, एंड देन अब m1 m2 = -1, क्योंकि वो दोनों जो टेंजेंट और जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो इससे आपका नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, आप उससे फिर आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें अब फिर हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया को हम
दो हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि देखिए जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये वाला एरिया, इसको हम y1 मान लेते हैं। y1 तो ये कर्व है, y1 ये नॉर्मल है और y2 ये टेंजेंट है और ये x एक्सिस, तो इनके बीच का जो एरिया निकालना है। तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप देखेंगे कि y1 जो कि है x एक्सिस से बड़ा है, और इसके बाद फिर ये y2 टेंजेंट है जो वो यहाँ से यहाँ तक y2 के अंदर एरिया आ रहा है, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में एरिया को डिवाइड करके देखेंगे। सो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देख लेंगे, 0 से 1, फिर 1 से 4, तो इसका एरिया फिर आप निकाल लेंगे डेफिनेट इंटीग्रल सीरीज करके, तो इसका एरिया आ जाएगा 2√3 स्क्वायर यूनिट्स। Thank you for watching.